असल में ये तो ये कि आप लोगों का मेहरबानी, सब आपका टीम का मेहरबानी हो। बलूचिस्तान का हर इलाका जो खूबसूरत है, अगर इसमें थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए। अभी ये आप देख रहे हो कि इस वीराने में क्या बाजार लगाओ, क्या मेला लगाओ, लोगों की आप जोश और जज्बे को देखो। कितने लोग आए हुए, कराची से आए हुए, दूसरे इलाके से आए हुए। तो ये हमारे लिए तो एक वो ऑनर समझे, एक गिफ्ट समझे कि आज उन्होंने मुझे दावत दी यहाँ पे आने के लिए। तो हालांकि हमारा अपना सूबा है, लेकिन इस इलाके से मैं नावाकिफ था। आज जो मैंने इलाका देखा तो ये इलाका तो बहुत खूबसूरत है। ये इलाका अगर मज़ीद हम इसको तवज्जो दे दें, ये तो शेरवानी साहब के मेहनत से और उसकी दिलचस्पी से और यहाँ इंतज़ामिया का जो मदद उससे किया गया, और यहाँ हमारे नौजवान जो MPA साहब बैठे हुए, जलील मक्सी साहब बैठे हुए, और इंतज़ामिया का जलील साहब का, शेरवानी स्ट्रीटा मोटर्स वाले शेरवानी साहब का, हम इन सब का जितनी मदद की, और आप लोगों का जो मीडिया से आए हुए, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप ये दुनिया लोगों को दिखा दे कि बलूचिस्तान के साहिल समंदर कराची से लेकर गवादर तक जो तकरीबन 700 किलोमीटर है, हर किलोमीटर पे हमारे लिए ये चांस है कि हम लोगों के लिए वहाँ पे कुछ इस तरह के, ये स्पोर्ट्स का एक हिस्सा है। अगर हम मज़ीद स्पोर्ट यहाँ पे रखें, इस तरह के आज इन्होंने कोई कार का रैली रखा हुआ है, तो ये मज़ीद बेहतर होगा। और आवाम में जो इस वक्त अवेयरनेस लाने के लिए, आगाही देने के लिए, और लोगों का थोड़ा सा रुझान इधर लाने के लिए, तो ये सब चीज़ें जो है अजर भी अल्लाह देगा और इंसान भी खुश होगा। और हम जितने भी लोग हैं, तो यहाँ भी हम लोग भी यहाँ देख कर, ये माहौल देख कर, तो हम भी बड़े खुश हुए। तो अल्लाह इनको कामयाब करे। हम तो चाहते हैं कि हर महीने में इस तरह के एक प्रोग्राम हो। अभी आप TV वाले भी कोशिश कर ले कि इस इलाके से हमारे लोगों को, पाकिस्तानियों को, गैर मुल्कियों को, इसको इस इलाके से वाकिफ़ करा के ताकि देख सके, और हमारे लोगों के लिए कोई एक कारोबार भी हो सकता है। हमारे लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है, बहुत बड़ा कारोबार हो सकता है, लोगों के रोज़गार के लिए, और वैसे लोगों की सेहत के लिए। तो इससे बेहतरीन मेरे ख्याल से कोई ऐसे इलाका नहीं है जिस तरह के 700 किलोमीटर समंदर के बिल्कुल किनारे पे आज हम खड़े हैं। हम तो सिर्फ कराची देखा का, हम सिर्फ उरमाड़ा और ग्वादर देख, लेकिन ये इलाका तो किसी जगह से कम नहीं। तो अगर थोड़ा सा मेहनत करके, कहता है बड़ा सा खेज है ऐसा, अगर थोड़ा सा हम इस पर मेहनत कर ले और मज़ीद, और ये दिन ब दिन ये इलाका भी तरक्की करेगा, क्योंकि इलाका भी बहुत पसमानदा है। ये इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए ये जिसने भी इस आज का दिन या इस तरह के स्पोर्ट्स के जिसने भी इसका इंतखाब किया है, हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आप सब लोगों का हामी और नासिर रहे। जाएंगे, आपने कहा थोड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कौन तवज्जो नहीं दे रहा बलूचिस्तान पे, क्योंकि इतना खूबसूरत है। जियो सुपर पे जब आज आपने पूरे दिन उसको लाइव दिखाया है, उसकी वीडियो का दिखाया है, क्या खूबसूरत समंदर और क्या खूबसूरत ट्रैक। असल में इसमें तवज्जो देना हमारे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट की काम है। जो भी गवर्नमेंट आया है वो ना तो ये चाहता कि वो थोड़ा सा यहाँ पे तवज्जो दे देता। जो भी गवर्नमेंट है, मुझे नए गवर्नमेंट से भी ये तवक्को है कि वो इस तरह के इलाके को, और ख़ासकर यहाँ पे जो लोग रहते हैं, बहुत बड़ा आबादी यहाँ पे, उनको तवज्जो दे दिया। रोड अभी तक नहीं है, यहाँ पानी भी नहीं होगा, यहाँ भी रहायश का जगह भी नहीं होगा। तो आपकी आ गई है ना हुकूमत, अब आप क्या स्टेप लेंगे? हम तो ये, मैं तो वैसा ये गवर्नर हूँ, हमारा हुकूमत तो नहीं है, वैसे हुकूमत तो है, लेकिन मैं तो ऐसा गवर्नर हूँ, मत तो वज़ीर आला साहब का है, हम सब का है, सब जो भी है, मरकज़ में भी है। एक तरह तो हम गवर्नर है तो मरकज़ में भी है और सूबे में भी, लेकिन असल जो सूबाई हुकूमत का तवज्जो है, अभी मैं जाकर उसका तवज्जो थोड़ा सा इस तरफ करने की कोशिश करूँ। और ख़ासकर सपोर्ट जो हमारे सेक्रेटरी खेल और सकाफत जो है, हम उससे कहेंगे थोड़ा सा तवज्जो इधर भी दे दें, कोई इस तरह की हाल बना दिया। अभी ये जो आप लोगों ने टेंट लगाए हुए, ये तो रेंट पे है, इसके लिए परमानेंट कोई बिल्डिंग बनना चाहिए जिसमें सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान के तो मुख्तलिफ किस्म के ज़रूरियात होते हैं। तो वहाँ पे जो यहाँ पे वो इस तरह कोई फैसिलिटीज़ दे दे लोगों को,
कि यहाँ रह सके, बैठ सके, रात गुजार सके। तो ये ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि मरकज़ से और सूबे से है, और आपके तवज्जुह से हम कर रहे हैं, आपके तवज्जुह से भी बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इलाकों को तवज्जो दे। बस आखिरी सवाल करूंगा, क्या आप समझते हैं कि इस हब रैली को इतनी तो पावर आपके पास होगी कि ये हब रैली 11 साल से हो रही है लेकिन बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स कैलेंडर के अंदर नहीं है ये इवेंट? पहली दफ़ा इन्होंने बलूचिस्तान को नुमाइंदगी देते हुए पहली दफ़ा उन्होंने अपने सूबे से अपनी मिट्टी के लिए और अपने नुमाइंदे को बुलाया। पहली दफ़ा उन्होंने गवर्नर को बुलाया। इससे पहले आप पूछ सकते हो कि किसी को नहीं बुलाया। तो इनको भी ये तरजीह होना चाहिए कि वो भी हमारे बलूचिस्तान के लोगों को तरजीह दे दे, उनको इनवाइट करे, उनको बुलाए, ये उनको दिखाए। बजाय से ठीक है हम सिंध के साथ है, वो भी हमारे भाई है, लेकिन असल हक तो बलूचिस्तान वाले को बनता है कि खुद जो है वहाँ पे बलूचिस्तान लोगों को लाए और सेक्रेटरीज लोगों को लाए, वज़रा को लाए। वज़ीर आला को चाहिए कि उस तरह के और इस तरह के अपने तरफ से बलूचिस्तान स्पोर्ट के हवाले से वो यहाँ पे इस तरह कोई प्रोग्राम रख सकते हैं। ये एक दिन का है, वो 3-4 दिन के लिए रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया वली मोहम्मद खाकड़ खान। शुक्रिया तो आपका टीम का। और हम देख रहे हैं स्टार्टिंग लाइन पर एक और गाड़ी जो है इशारे की मुंतजिर है, और जैसे ही और ये गाड़ी स्टार्ट हुई और बहुत ही शानदार आगाज यहाँ पर लिया अपनी गाड़ी के ऊपर। सब्ज परचम इरफान मियां यहाँ पर हैं, इनके नेविगेटर हैं सफदर अली। बहुत ही अच्छी इन्होंने आगाज किया इस रेस का, ड्रिफ्टिंग का बहुत शानदार इन्होंने मुजाहरा किया यहाँ पर, और अपनी गाड़ी पर सब्ज हिलाली परचम भी जो है आप इनको नजर आ रहा होगा। ये ड्रिफ्टिंग देखिए बहुत ही अच्छी, अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखा, स्पीड को भी कंट्रोल में रखा, और एक और ड्रिफ्टिंग का मुजाहरा, और ये गाड़ी जो है रवा दवा अपने ट्रैक की जान। और हमें ज्वाइन किया है इस कॉम्बैक में नसीम राजपूत। बहुत ही शानदार ड्रिफ्टिंग ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, बहुत ही दर्जा अव्वल किस्म की हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इन्होंने ड्रिफ्टिंग का मुजाहरा किया है। और अब ये आ गए हैं अपनी साहिली पट्टी की जानिब, तो मैं नसीम राजपूत की जानिब चलता हूँ। नसीम राजपूत ने हमें कॉम्बैक में ज्वाइन किया। ये आप देख रहे होंगे ये खूबसूरत ट्रैक, और जिस रफ्तार के साथ 50 किलोमीटर का ये फासला, जहाँ पत्थर भी आपको मिलेंगे, रेत भी मिलेगी, समंदर भी मिलेगा, ये सब आपने इस चैलेंजिंग ट्रैक को कवर करना होता है। ड्रोन का खूबसूरत शॉट जहाँ आप देख रहे हैं, और मेरे साथ दो इम्पोर्टेंट शख्सियत, क्योंकि कोई भी इवेंट स्पॉन्सर्स के बगैर मुकम्मल नहीं होता। वहाँ स्टीलेक्स का बहुत बड़ा रोल है कि जो हब रैली क्रॉस 2024 के साथ खड़े हुए, और उनके दो इम्पोर्टेंट शख्सियात शहजाद साबिर साहब हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, और जाहिद अली साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने आज डेब्यू किया किसी भी मोटर स्पोर्ट्स के अंदर पहली मरतबा। शहजाद साहब, कैसा माहौल लगा, कैसी कोशिशें लगी आपको टोयोटा हाईवे मोटर्स की, शुजात शेरवानी साहब की और उनकी पूरी टीम की? अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान में किसी भी रैली के इवेंट को, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आके हमें ऐसा महसूस हुआ कि बिल्कुल हमने जो फ़ैसला किया वो बहुत दुरुस्त फ़ैसला किया, और जितना अट्रैक्टिव और जितना क्राउडेड इवेंट ये लग रहा है, हमें खुद अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में भी लोग रैलीज़ के इतने शायकीन पाए जाते हैं कि जहाँ जिस तरह लोग बसेस में और टैक्सीज़ में और पता नहीं किस किस तरह के मोटर बाइक्स के ऊपर कराची के पता नहीं किस किस कोने से आए हुए हैं। तो देख के बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान में डिफरेंट स्पोर्ट्स के ऊपर लोग अब जो हैं वो अपना रुझान को जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। जाहिद साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हब रैली क्रॉस 2024 में?
तो मेरा तो पहली दफ़ा का एक्सपीरियंस है। पहले कभी मैंने की नहीं। इस दफ़ा आके मुझे बहुत मज़ा आया। मैं नेक्स्ट टाइम भी आऊँगा। मेरी तो अभी कोशिश है कि अभी ये इवेंट ख़त्म हो तो मैं एक दफ़ा दोबारा ट्रैक पे जाऊँ, ताकि एक दफ़ा फिर उसके मज़े ले सकूँ। दोबारा पता नहीं साल बाद इनकी होती है, लेकिन साल में और भी दूसरी रैलीज़ होती हैं। अगली दफ़ा प्रिपरेशन के साथ आएंगे। इस दफ़ा हमने इतनी प्रिपरेशन नहीं की थी, बहुत शॉर्ट टाइम हमें मिला था इस सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए। अगली दफ़ा हम पूरी तैयारी से आएंगे। अगली दफा और तैयारी के साथ आ रहे हैं आपने। लेकिन बहुत जाहिद मजा साहब, आया। विश यू अ वेरी गुड लक, you जबरदस्त very एंड थैंक यू वेरी मच शहजाद साहब। स्टीलेक्स का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हब रैली क्रॉस 2024 के साथ जमा हुए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिर हमारी ये ट्रांसमिशन आप हब से देख ही रहे होंगे, गाड़ियों को दौड़ता हुआ देख रहे हैं, लोगों को सुनता हुआ देख रहे हैं, और यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली हो रही है और ये देखें क्या रफ्तार से गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये खूबसूरत मनाजिर, जहाँ मनाजिर खूबसूरत है वहाँ पर हमारे इन तमाम रेसर्स की ज़बरदस्त किस्म के एफर्ट, ज़बरदस्त किस्म की इनकी कामयाबी जो आप देख रहे होंगे, और सबकी कोशिश होती है कि वो कम वक्त में फासला तय करने के बाद यह मैदान मार लें जो T20 इवेंट कहलाता है हमारे ऑटो क्रॉस इवेंट का। और यहाँ जहाँ मुकाबले आपको चल रहे हैं वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत रूए रवा इस हब रैली क्रॉस 2024 के चीफ ऑर्गेनाइजर मौजूद होंगे। हमारी साथी होस्ट बबी ज्वाइन करने वाली हैं आपको हिना, और कई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ उनके साथ यहाँ पर मौजूद होंगी। एक छोटी सी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी होगी, और यहाँ हिना दीदार पहुँच चुकी हैं। हिना प्लीज़, इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। यस एब्सोल्युटली, रैली इस वक्त जारी है और जो हमारे ज़बरदस्त ड्राइवर्स हैं वो एक अमेजिंग अंदाज में मैदान में उतरे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो चैम्पियन बने। बट मीन वाइल वी हैव फ्यू गेस्ट्स एज वेल, और हम चाहेंगे कि वो हमारे इस इवेंट का हिस्सा बने हैं, तो हम उन्हें शील्ड प्रेजेंट करना चाहते हैं। एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर शुजात शेरवानी, चीफ ऑर्गेनाइजर, to please present the shield to Mr. Ali Asghar Jamali, CEO Indus Motors. So yes, हब रैली और हमारे साथ यहाँ पर CEO इंडस मोटर्स मिस्टर अली असगर जमाली मौजूद हैं, जिन्हें शील्ड प्रेजेंट किया जा रहा है। वी आर वेरी थैंकफुल कि आप इस इवेंट का हिस्सा बने, एंड वी होप कि आप इस एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें। लेट्स हैव अ क्विक चैट एज वेल फ्रॉम मिस्टर अली असगर। लेट्स स्टार्ट। या यू कैन होल्ड दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इस लोकेशन के हवाले से क्या कहेंगे? शिजात भाई ने बताया था कि आई शुड कम टू दिस रैली। मैं आई थिंक 4 या 5 साल बाद आया हूँ। आई थिंक पहले शायद नूरियाबाद वगैरह में करते थे, तो मेरा अंदाज़ा उसी तरह था। लेकिन ये तो ब्यूटीफुल लोकेशन है जहाँ पे एक तरफ वी कैन सी द इंडस का हमारा जो अपना समंदर है वो बह रहा है, और दूसरी तरफ गाड़ियाँ जो है रेस कर रही है। सो एक एब्सोल्युटली स्टनिंग नज़ारा है यहाँ पे, एंड बहुत ही अच्छी सी ब्रीज़ है। आई थिंक मौसम बेहतरीन है, इवन दो सन इज़ ऑन अ हेड, बट ऐसा लगता नहीं है कि आपको गर्मी लग रही हो। तो बहुत ही एब्सोल्युटली स्टनिंग एक लोकेशन है। तो शरद भाई आपको बहुत मुबारक हो। आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। इससे पता चलता है कि हमारे मुल्क की खूबसूरती कितनी है। Yeah, and actually that's the charm of this event basically. And not only men racers, there are women racers as well. तो उनकी encouragement के लिए क्या कहेंगे आप? आई थिंक देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो इवन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम ये कहते हैं कि, और मैं इस मुल्क के लिए भी कहता हूँ कि जिस मुल्क की पॉपुलेशन 50% औरतें हों और उनकी अगर इन्वॉल्वमेंट ना हो तो ये हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो इट्स वेरी गुड कि हमारे रेसर्स हैं, फीमेल्स हैं, उनके फीमेल कंट्रीब्यूशन बगैर आई थिंक वी कैन नॉट गो अहेड। सो आई एम बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनमें कुछ को मैं जानता हूँ पर्सनली भी, हम उनको स्पॉन्सर भी करते रहे हैं, एंड मैं नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, बट दे हैव बीन एब्सोल्युटली, आई थिंक इट्स अ प्लेजर टू हैव female drivers over here. Thank you so much. Well, if you would like to share any thoughts about this event, Chief Organizer Mr. Shujat, then Naseem bhai will join us later. जी, थैंक यू वेरी मच जी। और आप इवेंट के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छे से अच्छा होता चला जा रहा है, और ये सपोर्ट हमें स्पॉन्सर्स की चाहिए होती है।
तो हमारी गाड़ियाँ भी आपको पता है 90% इसमें टोयोटा होती हैं और ये टोयोटा के बगैर ये इवेंट मुकम्मल नहीं होता। तो इंडस मोटर कंपनी थैंक यू वेरी मच हमें स्पॉन्सर्स करता है। इनके स्पॉन्सर की वजह से हमारे पास और भी स्पॉन्सर्स आते हैं और स्पॉन्सर्स के बगैर कोई भी इवेंट होता नहीं है। इस दफ़ा आप लोगों ने हमें जो सपोर्ट किया, इसको लाइव प्रोग्राम आप लेके आए, इज़ नथिंग लाइक इट। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट टाइम और कोशिश करेंगे, आप लोगों को इन्वॉल्व करें और इंशाल्लाह इवेंट को बेहतर और खूबसूरत बनाएं। Sir, few words from you as well about this event. थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सबसे पहले तो मैं शुजात शेरवानी साहब का इनको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि इस साल मैं देख रहा हूँ हर साल जो इवेंट हो रहा है, पिछले 3-4 साल से मैं इधर आ रहा हूँ एंड वी आर स्पॉन्सरिंग, तो हर साल जो इसका स्केल है और जो अरेंजमेंट है वो पहले से बेहतर है। तो इस साल माशाल्लाह ट्रैक का भी आपने इंक्रीज़ किया है, साइज़ 51 किलोमीटर मेरा ख्याल है, पिछले साल 30 किलोमीटर था। प्लस जो एम्बियंस है, जो एनवायरनमेंट है, जो पार्टिसिपेशन है, प्लस जो मीडिया की इन्वॉल्वमेंट है, मेरा ख्याल है सारी चीज़ें बहुत ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और अब इस वक्त हम रैली की जानिब जाएंगे और नसीम हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच हिना, थैंक यू शुजात साहब, थैंक यू वेरी मच जमाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रैली चल रही है यहाँ पर और अब साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, ये आप देख रहे होंगे उनके इर्द गिर्द जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये एक चैंपियन रेसर है साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली और अब उनकी रवानगी है। आप उनके इर्द गिर्द उनके चाहने वाले देखें, टीम सुल्तान जिंदाबाद के नारे गूंजना शुरू हो जाएंगे जैसे सुल्तान मोहम्मद अली खान अब मोहम्मद अली अपनी गाड़ी लेकर चलेंगे। साहबजादा सुल्तान एक ख़ास अहमियत रखते हैं इस पाकिस्तान में, ऑफ रोड रैली में, ऑटोक्रॉस मोटर स्पोर्ट्स के अंदर एक नुमाया मकाम रखते हैं और कमाल किस्म का मुकाबला होता है उनका और उनके साथ नादिर मक्सी साहब और दीगर रेसर्स जो प्रीपेड कैटेगरी के अंदर मुकाबला करते हैं और ये सबसे बड़ी कैटेगरी होती है किसी भी रैली की या फिर हब रैली क्रॉस 2024 की। आप ये रश देख सकते हैं, ये हमारा ड्रोन के शॉट पे आपको दिखाई देगा। स्टार्ट पे ही इतने लोग मौजूद हैं ना, अगर हम देखें तो अमेजिंग क्राउड। आई थिंक साहिबजादा सुल्तान की इससे ये फैन फॉलोइंग का अंदाज़ा होता है कितने लोग वहाँ पर जमा हैं और रेस का अनकरीब शुरू होने वाली है। और ये यकीनी तौर पर स्टार्टिंग लाइन पर अगर आप इतना रश देख रहे हैं और उनके हाथों में ग्रीन कार्ड देख रहे हैं और उनके कैप ग्रीन देख रहे हैं, तो आप दूर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन होंगे वन एंड ओनली साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली स्टार्टिंग लाइन पर अपने मौजूद हैं और अब सिर्फ उनको इशारे का इंतजार है। इसका मतलब कि प्रीपेड ए कैटेगरी मुकाबलों का जो है वो आगाज हो गया है। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली इस वक्त नसीम राजपूत स्टार्टिंग लाइन पर, और जब ये होते हैं तो टीम सुल्तान जिंदाबाद के नारे और उनके जो मुरीद और उनके चाहने वाले, उनके प्यार करने वाले एक लंबी कतार होती है। जोश है तो ट्रैक पर आओ और ट्रैक पर गाड़ी ने अभी अपना रन मुकम्मल किया है और जो भी ये रन 50 किलोमीटर का मुकम्मल करता है इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होती है। लेकिन जो अब साहब जाने वाले हैं वो साहबजादा हैं। हिना का मेकअप हमें नजर आ रहा है, मट्टी जो है इनके चेहरे पे, और अगर मट्टी नहीं खाई जैसे शुजात शर्मा ने सिखाया तो फिर आपने क्या किया? आज बलूचिस्तान की साहिल की जो रेत है उसका मेकअप है हमारा। और ये देखें आप सामने सुल्तान, टीम सुल्तान के लीडर साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली अब से थोड़ी देर के बाद रवानगी के लिए तैयार हैं और टीम सुल्तान के सपोर्टर्स आप चारों जानिब देख सकते हैं। ये जैसे ही रेस शुरू होगी और फिर आप सिर्फ इन जितने सपोर्टर्स हैं इनको देखेंगे है ना, ये जहां गाड़ी जा रही होगी वहां भाग के पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुल्तान साहब को पकड़ना कोई आसान काम नहीं। डेफिनेटली, नो डाउट। और रवानगी के लिए तैयार हैं। अतीक, क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल बराह रास्त पहली बार किसी रैली को जो है वो बराह रास्त दिखा रहा है और ये बलूचिस्तान की खूबसूरती भी जो है हम दिखा रहे हैं। और ऐसा पाकिस्तान में मैंने जैसे कहा कि दर्जन से जायद रैलीज होती हैं लेकिन कभी भी किसी रैली की लाइव कवरेज नहीं हुई और ये जियो सुपर को क्रेडिट जाता है कि जो पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट चैनल साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली ट्रैक पर मौजूद। और आप देखेंगे इनकी ड्रिफ्टिंग स्टार्ट में ही नसीम राजपूत ये आप देख रहे हैं। सुल्तान, टीम सुल्तान के लीडर साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली का रन आप देखें और जिस रफ्तार के साथ ये चले, सबसे इंपॉर्टेंट
सबसे बड़ी फ्री पेड कैटेगरी और गाड़ी पे लिखा हुआ बड़ा बड़ा सुल्तान। सुल्तान अपने फासले को बहुत तेजी के साथ तय करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो जितनी जल्दी पहुंचेगा वही फातेह बनेगा। अमेजिंग ड्रिफ्टिंग स्किल्स हम अपने स्क्रीन पर विटनेस कर रहे हैं। धुआं उड़ाती गाड़ी सुल्तान की गाड़ी ने कर दिया है सबको हैरान। और ये देखे जोश और सारे विजुअल, आई मीन दिस इज रेसिंग स्किल्स जो एक एंथुसियास्ट होता है वो देखना चाहता है। साहिबजादा सुल्तान इस वक्त ट्रैक पर है और जबरदस्त ड्राइविंग स्किल्स अपनी शोकेस कर रहे हैं। और ये इस वक्त बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, जो हम कह सकते हैं कि सबसे खूबसूरत मनाजिर इस हब रैली क्रॉस 2024 के जो समंदर के साहिल के साथ आप गुजरते हैं और ये ब्लू और ग्रीन पानी देखते हैं, लेकिन इस वक्त सारी नजरें जमी हुई हैं। बिल्कुल नसीम राजपूत, एक जानिब ठाटे मारता हुआ समंदर और साहबजादा सुल्तान की फर्राटे भरती हुई ये गाड़ी। ये जरा कॉम्बिनेशन चेक करें, एक जानिब समंदर ठाटे मार रहा है, दूसरा जानिब साहबजादा सुल्तान की गाड़ी फर्राटे भरती हुई, क्योंकि ये ऐसा ट्रैक है, बड़ा सैंडी ट्रैक है यहाँ पर। और ये ड्रिफ्टिंग देखें आप साहबजादा सुल्तान की, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रेत होती है, 1 फीट 1.5 फीट की रेत भी आती है और यहाँ जंपिंग भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ अपनी गाड़ी की रफ्तार को स्लो करना बहुत ही मुश्किल होता है और साहबजादा सुल्तान ने साबित किया है यहाँ पर जिस तरीके से अपनी गाड़ी को दौड़ा रहे हैं। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली की गाड़ी अपने ट्रैक के ऊपर फर्राटे भरती हुई, धूल उड़ाती हुई, और जो इनके आसपास जितने कैमरामैन हैं बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी जितनी स्पीड में होती है। और इसके बाद फिर नादिर मक्सी भी होंगे, तैमूर ख्वाजा जो इस हब रैली के डिफेंडिंग चैंपियन है, वो भी तैयार है। नसीम, बिल्कुल कमेंट्री एरिया में जो आप एनर्जी फील कर रहे हैं और अतीकुर रहमान जिस एनर्जी के साथ कमेंट्री कर रहे हैं, बिकॉज ट्रैक पर मौजूद है साहिबजादा सुल्तान, जिनकी रेस के लिए काफी एक्साइटेडली वेट किया जा रहा था और वो अमेजिंगली अभी ट्रैक पर जारी है। उनका सफर रवा दवा है और कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर चैंपियन बने। बिल्कुल, ये आपने सही बात कही कि हर किसी की कोशिश होगी कि ये प्री पैड जो सबसे बड़ा इवेंट है ये जीतने की कोशिश करें। और खूबसूरत कैमरा वर्क जियो सुपर की कैमरा टीम का, के जो एक जानिब साहबजादा सुल्तान को दिखा रहे हैं तो दूसरी जानिब उनका फैन क्लब। और ये देखें, इन लोगों ने सबने दौड़ना शुरू कर दिया। अब उस जगह पे जाके ये सब खड़े होंगे कि जहां से साहबजादा सुल्तान ने गुजरना है, और आखिर में सारे खड़े होंगे फिनिशिंग लाइन के ऊपर, और फिर जो नारेबाजी होती है टीम सुल्तान जिंदाबाद।